यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सर। तो आज हम करने वाले बेटा हमारे ट्रायंगल चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 15 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जिसके पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सीबी। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है वो सीबी साइड पे दिया हुआ है, एंड प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू एसी। तो यहाँ पे जो एबीसी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एबी और एसी ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है हमें। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। तो जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और जो EF है वो AC पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। सो प्रूव दैट ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो जो एक ABD ट्राइंगल है वो ECF के सिमिलर है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो AB है इक्वल्स टू AC। हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो उसकी ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB का ऑपोजिट एंगल C और AC का ऑपोजिट एंगल B, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। रीजन में लिखेंगे हम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अभी हमें कौन से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो क्या क्या चीजें हमें इक्वल दी हुई है? ए बी डी में देखो, यहाँ पे भी एंगल डी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ई सी एफ उसमें ए वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी। रीजन में क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री। चलो, दूसरा हमें क्या इक्वल दिया हुआ है? यहाँ पे देखो, एबीडी में यहाँ पे एंगल बी, और ई सी एफ उसमें यहाँ पे बन रहा है एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों कैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि वो दोनों एंगल इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन में चलो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1। ठीक है, अगर देखो दोनों एंगल मुझे इक्वल मिल गए, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल एंगल। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, AB BC एंड AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM। तो यहाँ पे बेटा दिया हो कि AB साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, BC साइड QR के प्रोपोर्शनल है, और AD साइड PM के प्रोपोर्शनल है। तो हमें जो भी दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख देते हैं हम। गिवन में हमें दिया हुआ है AB प्रोपोर्शनल टू PQ, फिर BC प्रोपोर्शनल टू QR एंड AD प्रोपोर्शनल टू PM। ठीक है, चलो अभी और क्या दिया हुआ है कि जो BD सॉरी एडी और पीएम है वो दोनों क्या है? मीडियन है। मीडियन होके तो क्या होगा? ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बीडी इक्वल टू डीसी एंड क्यूएम इक्वल टू एमआर। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बीडी इक्वल टू डीसी एंड क्यूएम इक्वल्स टू एमआर। ठीक है, अभी और प्रूव क्या करना है मुझे? ट्राइंगल पीक्यूआर सॉरी एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इक्वल मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा क्राइटेरिया होगा उससे हम सिमिलर करेंगे। अब देखो, मुझे यहाँ पे ए बी और पी क्यू सिमिलर दिया हुआ है रेशियो में, और बी सी और क्यू आर दिया हुआ है। अगर मुझे इंक्लूडिंग एंगल मिल जाए, दोनों में ही इंक्लूडिंग एंगल मिल जाए, तो मैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इसको सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए? एंगल बी और एंगल क्यू, इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी डी और पी क्यू एम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो सीपीसीटी से हमारा एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। चलो, और यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रूव। प्रूव करना है मुझे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो, इससे पहले हम सबसे पहले हमें एंगल बी और
क्यू को इक्वल करना है। सो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, तो हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे हम, कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। कैसे पता चला हमें? गिवन में है। चलो, अभी यहाँ पे देखो ए बी और पी क्यू का तो हमें जरूरत है, हमारे ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन जो ए सी साइड है, सॉरी यहाँ पे बी सी है, जो बीसी साइड है हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? सिर्फ बीडी चाहिए। तो मैं जो बीसी है उसका हाफ में बीडी लिख सकता हूँ, तो यहाँ के बीसी की जगह पे 1/2 बीसी, और उसी तरह यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सिर्फ क्यूएम चाहिए, तो इसका भी मैं 1/2 क्यू आर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 बीसी, तो 1/2 बीसी की प्लेस पे हम बीडी लिख सकते हैं, तो बीडी, और 1/2 क्यू आर की प्लेस पे हम क्यू एम, और इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल की हमारे तीनों ही साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो साइड 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 क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू बाय एस एस एस। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। ठीक है, चलो, मुझे करना क्या था? ओरिजिनली हमें ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर करना है, तो अब उन दोनों को करेंगे हम कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब जो दोनों साइड का हमें रेशियो पहले से दिया हुआ है, ए बी और बी सी, यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर का जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, है ना, उसी का यूज करेंगे हम। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, गिवन है। और हमने यहाँ पे ए बी, एंगल बी और क्यू दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, अबोव प्रूव्ड। तो क्या हमारा क्राइटेरिया होगा? साइड एंगल साइड, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो, अभी चलते हैं हमारे अगले पॉइंट ऑन साइड बीसी। तो जो डी पॉइंट है वो बीसी साइड पे ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एडीसी, एडीसी, ए वाला एंगल इक्वल्स टू बी ए सी, बी ए सी, और ए वाला एंगल दोनों हमें इक्वल दिए हुए है, सो दैट सी ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले तो बेटा हमें कौन से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा वो देखना है, कि अगर मैं कोई दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, सबसे पहले तो ए डी सी और ए बी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं इनको लिखूंगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, क्या चीजें हमें इक्वल दी हुई है? ये दोनों हमें इक्वल दिया हुआ है, दोनों एंगल 90 90 है, वो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। ठीक है, चलो, तो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, गिवन। दूसरा क्या इक्वल होगा? देखो बेटा, दोनों में ही एंगल सी कॉमन आ रहा है, एडीसी में भी आ रहा है और बीएसी में भी एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे हमारे, ये ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी बाय एंगल एंगल। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा बाय सीपीएसटी, तो यहां से लेंगे हम एडी अपॉन बी एडी अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां से आएगा सी डी अपॉन सी ए, इक्वल्स टू यहां से हम लेंगे सी ए अपॉन सी बी।
हमें जो भी यहाँ पे प्रूव करना है, देखो कौन सी साइड है, सी ए, सी बी और सी डी। और लेकिन एडी और बीए की हमें जरूरत ही नहीं है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है कि बेटा हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए और सी बी इंटू सी डी चाहिए, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, तो सी डी मल्टीप्लाई सी बी इक्वल टू सी ए इंटू सी ए, क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। तो जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है हमें, कि साइड ए बी, ए सी और ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, पी आर और पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके बेटा ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड, ए बी, बी सी और मीडियन ए डी, ट्राइंगल पी क्यू आर की पी क्यू, क्यू आर और पी एम के सिमिलर, आई मीन कोरस्पॉन्डिंगली हमें प्रपोजल दिए हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, और हमें बोला हुआ है कि जो ए डी और पी एम है वो दोनों मीडियन है। अगर मीडियन है तो फिर बी डी और डी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और क्यू एम और एम आर दो इक्वल हो गए, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू सी डी और क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, चलो अब मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बेटा कि कौन से क्राइटेरिया से और क्या क्या हो सकता है। अब सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ट्रायंगल ए डी बी और ई सी डी, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो इससे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, उससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, हमने जो डी लाइन कंस्ट्रक्ट की है वो कितनी है, एडी के इक्वल है, और यहाँ पे जो एम एन लाइन है वो पी एम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एडी इक्वल्स टू डीई और पी एम इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ए बी डी और ई सी डी, इन तीनों को मुझे करना है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, तो क्या इक्वल हो जाएगा, हमें पता है ए डी और डी दोनों कैसे इक्वल, हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो ए डी इक्वल्स टू डी। दूसरा, अब डी है जो मिड पॉइंट है, तो बी डी और सी डी वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू सी डी। रीजन में लिखेंगे हम डी इज अ मिड पॉइंट। चलो अब तीसरी साइड क्या होगी, अब यहाँ पे देखो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो रहा है दोनों के साइड, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई डी सी। रीजन में लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई डी सी बाय साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो गए यानी कि कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बाय सीपीसिटी से ए बी और सी, इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा ए बी इक्वल्स टू सीई बाय सीपी सीटी। ठीक है, चलो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जैसे इसी तरह हम इन्हें इस ट्रायंगल में दोनों को इक्वल किया, उसी तरह दूसरे ट्रायंगल में हमें करना है, कौन से दोनों ट्रायंगल, पी एम क्यू एंड एन एम आर। सो इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल एन एम आर, कौन सी चीजें इक्वल होगी, पी एम और एम एन इक्वल है, पी एम इक्वल टू एम एन। फिर दूसरा क्यू एम और एम आर भी इक्वल होगा क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट है, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। रीजन में लिखेंगे एम इज अ मिड पॉइंट। चलो
अब यहाँ पे भी ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल पी एम क्यू इक्वल्स टू एंगल एन एम आर, रिजल्ट में लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये भी बेटा कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड एंगल साइड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एन एम आर बाय साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो सीपीसीटी से पी क्यू और आर एन इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो पी क्यू इक्वल्स टू आर एन बाय सी पी सी टी। ठीक है। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे जो पूरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है, जो यहाँ पे हमारा पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ए ई सी और पी एन आर, ध्यान से देखना, ए ई सी और पी एन आर, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो ये एंगल 2 और एंगल 4 बाई सी पी एस टी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम उन दोनों को सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, तो क्या इक्वल होगा? सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है रेशियो, उसी का यूज करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एल। अब हमें कौन सी साइड्स चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले आप तो लिखेंगे कि गिवन में हमें दिया हुआ था जो हमारा ट्राइंगल है, क्या उसमें ए बी साइड आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ प्रूव किया पहले ही कि ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और सी हमारे ट्राइंगल में आ रही है। तो सी, ए बी की प्लेस पे हम सी लिखेंगे। और नीचे पी क्यू, तो पी क्यू भी हमारे ट्राइंगल में नहीं आ रहा, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया था पी क्यू किसके इक्वल है, आर एन के। तो यहाँ पे आर एन, पी क्यू की प्लेस पे हम आर एन लिखेंगे। ठीक है। चलो, तो ए बी के प्लेस पे हम लिखेंगे सीई, और पी क्यू की प्लेस पे लिखेंगे हम आर एन। सीई अपॉन आर एन इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर, ए सी और पी आर वो तो दोनों ही हमारे ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे एडी और पीएम, एडी और पीएम, लेकिन हमारी साइड क्या है, पूरी ए साइड है। हमें क्या चाहिए, पूरी ए साइड चाहिए। और हमने कंसिडर किया है कि जो डी लाइन है वो कैसी है, एडी के इक्वल है। तो हमें पूरा एडी इक्वल है तो उसकी डबल कर दूं तो भी वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2AD अपॉन 2PM। चलो, तो सीई अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 2AD। 2AD की प्लेस पे मैं पूरा ए लिख सकता हूँ, ए ई, और 2PM की प्लेस पे लिखेंगे हम ए पी एन। तो हमारे देखो तीनों ही साइड का रेशियो इक्वल हो गया। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर बाय साइड साइड साइड। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी एस टी। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बाय सी पी एस टी। अब जैसे हमने इस तरफ के ट्राइंगल को किया उसी तरह इस तरफ से भी कर सकते हैं, और करेंगे तो सिमिलरली क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हमें क्या चाहिए था कि एंगल ए और एंगल पी को हमें इक्वल करना है। तो जो भी हमें दोनों इक्वेशन मिले, समझ लो कि यहाँ पे मैं देता हूँ इसको इक्वेशन 2 और यहाँ पे इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा हमारा, एंगल ए, और 2 प्लस 4 कितना है हमारा, एंगल बी। ठीक है। चलो, अब हमें जो पूरा करना था कि एबीसी ट्राइंगल को हमें पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर,
उसमें हमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर इन दोनों साइड का रेशियो तो दिया हुआ है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। कैसे पता चला हमें? गिवन है। ओके चलो। और यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि एंगल ए किसका इक्वल है? एंगल पी के। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, अबोव प्रूव्ड। तो साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल राइट। ठीक है चलो बेटा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और लंबा भी क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से इसको समझ लेना। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 15 नंबर पे। तो क्या बोला हुआ है? अ वर्टिकल पोल इज अ लेंथ ऑफ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। तो एक वर्टिकल पोल है और उसका शैडो 4 मीटर लॉन्ग है। ध्यान से समझना। चलो, सबसे पहले तो मैं इसकी 6 मीटर लेंथ का और उसका शैडो कास्ट हो रहा है 4 मीटर लॉन्ग। ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर। एक दूसरा टावर है सेम टाइम पे, वो भी शैडो कास्ट कर रहा है। तो इसका भी हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। समझ लो कि ये 28 मीटर का उसका शैडो कास्ट हो रहा है। मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, ये मुझे फाइंड करनी है। अब समझ लो मैडम कि अगर दोनों ही ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है चलो, तो वही हमें करना है। हम नाम दे देते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। सबसे पहले तो तीन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सी चीजें इक्वल होगी? यहाँ पे देखो, एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों 90 डिग्री है तो वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन में लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। दूसरा चीज क्या होगा? हमें बताया गया है कि जो शैडो कास्ट हो रहा है दोनों ही कंडीशन में सेम टाइम पे है। हमें पता है कि अगर सेम टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल और एंगल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन सेम टाइम। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल। ठीक है चलो, अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर बाय सी पी एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है वो यहाँ पे पुट करेंगे कि ए बी 8, पी क्यू फाइंड करना है हमें, पी सी हमें दिया हुआ है 4 और क्यू आर में दिया हुआ है 28। चलो यहाँ पे साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 6 है, 8 नहीं है। 6 × 24, 4 ऊपर है तो साइड चेंज करेंगे, नीचे डिवीजन में चला जाएगा और पी क्यू। तो 6 4 × 24, 36 इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये टावर टावर की हाइट कितनी हो जाएगी? 36 मीटर। ये चलो, तो हमने हमारे 6.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर दो ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है चलो, अभी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।